सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। शिव भक्तों को हर वर्ष सावन के महीने का खास इंतज़ार रहता है। सावन महीने में शिव को खुश रखने के लिए शिव भक्त कई अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिव की पूजा करते हैं। इस महीने में शिव भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। 22 जुलाई से इस सावन महीने की शुरुआत हो रही है और 22 जुलाई को ही सावन महीने की पहली सोमवार भी है। इस वक्त हमारे साथ मोतिहारी शहर के आचार्य मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण से सम्मानित व डिलीट मानक उपाधि से सम्मानित डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी मौजूद है और हम बात करेंगे श्री शंभुनाथ सिकारिया जी से कि इस बार का जो सोमवार है सावन महीने का क्या कुछ खास है भक्तों के लिए। एक 70 वर्ष के बाद यह पहली बार ऐसा सोमवार आया है जिसमें आरंभ भी सोमवार से है और अंत भी सोमवार से है और रक्षाबंधन भी सोमवार को है और 5 सोमवार इसके अंदर में हैं और इसके अंदर एक बृहत जो है कई योग बन रहे हैं जिसमें बुद्धाति योग, नौ पंचम योग, शुक्रादि योग, गज केसरी योग, कुबेर योग, शशांक योग, रवि पुष्प योग के अलावा और कई राशियों के लिए इसमें दुर्लभ संयोग आ रहे हैं और खासकर माताओं के लिए इस बार मंगला गौरी का व्रत बहुत ही अति उत्तम साबित होगा और 5 सोमवार में जो लोग रुद्राभिषेक करेंगे यानी भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। देखिए भगवान शिव एक ऐसा तत्व है, शिव 100 एक ऐसा तत्व है जिससे सृष्टि का आरंभ है और सृष्टि का अंत है और एक जल से भी वो प्रसन्न होता है, एक बिलपत्र से भी प्रसन्न होता है। धतूरा, अकवन, जल, बिलपत्र, भांग ये शिव जी के जो है सो प्रमुख प्रेमी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि हम हर सोमवार को, चूँकि कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हर आदमी रुद्राभिषेक नहीं करा पाता है और हर आदमी लखराव नहीं करा पाता है क्योंकि उसको इतना महंगा बना दिया गया है। तो सक्षांश जो है हम हर सोमवार को सुबह 8 बजे सरस्वती मेरे कंठ पर आती है और मुझे पूर्ण रूपे न मतलब जो है सो रुद्राभिषेक एकदम कंठस्थ मैं जो है सो कराता हूँ। आधा घंटे का समय लगता है, निःशुल्क है। उन लोगों को इसका लाभ मिलता है जो बेचारे सक्षम नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1.25 लाख जो शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी का, तो 1.25 लाख का हम संकल्प देते हैं। कितना बनता है ये पता नहीं है, हो भी सकता है पूरा बनता हो, इस पर कटाक्ष करना भी नहीं चाहिए। यह एक जो है सो लोगों की अपनी जो है सो भावना है। तो 5 लाख रुद्राक्ष का यह शिवलिंग है। यह भगवान शिव का अश्रु नेत्र है रुद्राक्ष। मिट्टी को अधिष्ठापित किया जाता है, इसको अधिष्ठापित करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर एक बार रुद्राभिषेक करने का अर्थ है जल चढ़ाने का 4 लखराओं का फल मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस 5 सोमवार में इस पर रुद्राभिषेक करता है तो उसको 20 लखराओं का फल मिलता है। 20 का शब्द जानते हैं कितना उत्तम शब्द है, सब में 20 बड़ा कि ना। तो लोगों को इसमें आधा घंटे का समय लगता है। एक तो यह निःशुल्क है और मैं स्वयं इसमें कराता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मंदिर में अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है। तो इस बार इतने योग बन रहे हैं, उसमें
बिहार नहीं, भारतवर्ष के 2-3 मंदिरों में ही जो है विराट अनंत की मूर्ति होगी, जो एक हमारे मंदिर में भी है। तो इस बार श्रावण मास में जो योग बन रहे हैं, उन योग में अश्वमेघ यज्ञकाश, विजय स्तंभ, विराट अनंत की मूर्ति का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग की भी हमारे यहाँ स्थापना है, 11 रुद्र की भी स्थापना है। तो सभी दर्शन एक बार, हनुमान जी तो साक्षात विराजमान हैं ही, बाकी अन्य जो है सो माता और सभी व्यवस्था है। तो एक बार दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, तो वो जो है सो समझिए कि उसके बारे में विवरण देना बेकार है और उसकी व्याख्या करना कम है। अब रह गया कि 5 सोमवार को जो रुद्राभिषेक करेंगे, उनको अगर इच्छा हो तो घड़ी देख के 8 बजे आएंगे, क्योंकि मैं घड़ी देख के 8 बजे शुरू करता हूँ, उसमें कोई कोताही नहीं है। अपने साथ वो अपना फूल, बिलपत्तर, दूध, दही, मिश्री, माखन जो लाना चाहें, मध, वो अपना लावें और रुद्राक्ष के शिवलिंग पर चढ़ावें। न लाना चाहें तो आश्रम में गंगा जल की व्यवस्था है, जल ले, भगवान को जल चढ़ावें। बिलपत्तर की व्यवस्था है, बेलपत्र चढ़ावें। तो ऐसी स्थिति में जो है सो जो 5 सोमवार का ये करेगा, तो उसको एक सिद्ध जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा सिद्ध रुद्राक्ष की जो है सो अनुपम भेंट अंतिम सोमवार को रक्षाबंधन के दिन की जाएगी, इसलिए कि उसी दिन रक्षाबंधन भी है। और वह रुद्राक्ष आप रक्षाबंधन तो करेंगे ही घर की पूजा, और वह रुद्राक्ष जो हम भेंट करेंगे वह मालिक जाने, मालिक की कृपा जाने। मुझे तो उम्मीद है कि वह एक अमूल्य धरोहर आपको मिलेगी। देखिए, आस्था और व्यवस्था इसी का योग है। हमारे आश्रम में आने वाले हर वक्त व्यक्ति जो हैं सो स्वतंत्र हैं, उनको आश्रम में कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिख के लगा दिया, अब किसी व्यक्ति से पैर भी नहीं छुआते, माला भी नहीं पहनते। वो आवें, हमारी गद्दी, हमारे हनुमान जी और शिव जी को फूल चढ़ा के जो मांगेंगे उनको वही मिलेगा। अच्छा आचार्य जी, ये तो आपने बात कही, अपने आश्रम की बात करिए जहाँ पे 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित 20 फीट का शिवलिंग बनाया गया है। जो भक्त यहाँ पे आएंगे, जलाभिषेक करेंगे, शिव की पूजा करेंगे, उनको मनवांछित फल मिलेगा। लेकिन जो लोग आपके आश्रम में नहीं आना चाहते या उनके पास समय की कमी है, वो लोग अगर घर पे पूजा करना चाहते हैं या जो पास के मंदिरों में, शिव जी के मंदिरों में जा कर के पूजा अर्चना करेंगे, उन लोगों के लिए क्या तरीका है? कौन कौन से प्रसाद से शिव जी को चढ़ाए और क्या किस तरीके से करें? देखिए, भगवान को जल, धतूरा, अकवन, भांग, दूध, दही, मध, शक्कर, घी से भगवान का अभिषेक करिए। भगवान की पिंडी को खूब आराम से करिए। करने के लिए रस चढ़ाइए फल का, जो चंदन का लेप लगाइए, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। परंतु 5 चीज़ें मुख्य हैं। सबसे प्रथम मुख्य है जल। सारी चीज़ चढ़ाने का भी उतना ही फल है जितना श्रद्धा से अर्पित जल है। उसके साथ धतूरा, अकवन, भांग और दूब और बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, ये तो धतूरा का पुष्प आ ही गया। तो ये शिव के लिए उजला फूल मुख्य है। हाँ, मुख्य है। तो ये कमल का पुष्प, तो ये श्रद्धा सुमन की चीज़ है। सबसे मुख्य जल है। जल चढ़ाते वक्त कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए भक्तों को? सबसे सुंदर है ओम नमः शिवाय। यह एक ऐसा मंत्र है जो साधारण है और सबसे ताकतवर है, और जो जान वाले लोग हैं उनको इस परिधि में महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है बहुत सी राशियों पर कि जो मृत्यु कारक कष्ट को काटकर
आपकी विघ्न बाधाओं को दूर कर आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसलिए महामृत्युंजय का जाप जो है, 1 माला करें, आधा माला करें, 5, जितने नाम आप लीजिएगा उतने स्वर्ण अक्षर आपके जीवन में लिखे जाएंगे। इस सावन में 5 सोमवारी है और पांचों जो दिन है सावन का काफ़ी शुभ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जा रहा है सोमवार। और सोमवार के दिन सभी भक्त जो है भगवान शिव को जल अर्पित करें। और ख़ास क्या है इस महीने में सावन में? देखिए, इस महीने में मंगला गौरी की पूजा होती है भगवान शिव के अलावा, और मंगला गौरी की पूजा अपने सुहाग की रक्षा के लिए माताएं करती हैं। मंगला गौरी का व्रत जो माताएं करती हैं उनके पति को सत्यवान की तरह यमराज से मुक्त कराने की क्षमता रखती है। और इस बार जो है सो इतना शुद्ध श्रावण है, 5 सोमवार इतने शुद्ध दिन है कि 16 सोमवार के कई व्रत इस 5 सोमवार के व्रत के आगे और मंगला गौरी के पूजा के आगे, अगले वर्ष से मंगला गौरी की पूजा भी कराने के लिए विशेष कामाख्या पीठ से जो है सो अब की माता का नवरात्रा में जो है सो कामाख्या मंदिर की आकृति में, मतलब जो है सो माँ का जो वहाँ शरीर विराजमान है उसमें हमारी प्रयास है, हमारी कोशिश है कि वहाँ से जो है सो वो उसकी जो है सो वो उसका विकल्प आवे, तो हम फिर मंगला गौरी की पूजा कामाख्या मंदिर के मतलब जो है सो विग्रह से और जो है सो एक बार बैठा देंगे किसी पंडित जी को और वो कराएगा, चाहे उसमें 100 औरतें शामिल हो, चाहे 50 औरतें शामिल हो, सब निःशुल्क। अच्छा, इस साल का जो सावन महीने हैं, इस सावन महीने में कई दुर्लभ योग जो बताए हैं आपने कि कई दुर्लभ योग बन रहे हैं, आखिर वो दुर्लभ योग क्या है? देखिए, दुर्लभ योग आपको बताया ना, सर्व सिद्धि योग है, गज केसरी योग है, राज योग तक बन रहा है। ये क्या है, आखिर क्या है? नहीं, देखिए, ये योग का अर्थ है कि जैसे हर राशि पर अलग अलग योग बन रहे हैं। कुछ राशि पर 2-2 योग एक साथ हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने प्रोफेशन में हैं, तो भगवान शिव की पूजा कर आपका अगर आपकी राशि पर आपका जो योग है वह आपको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए पूर्ण रूपेण सबल आपकी मदद करता है। इस बार हमने कांवरियों के लिए भी व्यवस्था की है। 8 बजे के पहले और हमारे रुद्राभिषेक कराने के बाद कांवर वाले जल चढ़ा सकते हैं, और कांवरियों के लिए भी हमने जल चढ़ाने के बाद, चूँकि वो बेचारे बहुत पैदल आते हैं, तो हम उनके लिए भी हमने जो सो रुद्राक्ष की व्यवस्था जो है सो सिद्ध रुद्राक्ष की व्यवस्था की है। उसी समय प्रसाद के रूप में हम देंगे। हर व्यक्ति एक बात जान ले, भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ कोई प्रसाद, कोई अर्पण की हुई वस्तु का आप उपयोग न करें। भगवान शिव का जो जल है वो भी लेना नहीं चाहिए, परंतु आत्मसंतुष्टि के लिए आप 1/4 तोला मासा के बराबर अंगुली से 1/4 बूंद अपनी जीभ पर रखें, जो जीभ में ही सोख जाए, न कि शरीर के अंदर जाए। अब आप बताइए, ऐसा भोला दानी, अवघड़ दानी। तो इस वक्त आप देख रहे थे डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी हैं, आचार्य हैं, और विशेष पूजा जो है इनके आश्रम में की जा रही है। इस बार सावन महीने में सभी भक्तों को अलग तरीके से व्यवस्था की गई है, और जो 5 सोमवारी जो इनके आश्रम में जो जलाभिषेक करेंगे उनको यहाँ से, तो इनके आश्रम में जो 5 सोमवारी को जो यहाँ जलाभिषेक करेंगे, भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, उन सभी भक्तों को शंकराचार्य के से सिद्ध जो रुद्राक्ष जो है वो रुद्राक्ष उनको भेंट किया जाएगा डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी के द्वारा, जो मोतिहारी शहर के प्रसिद्ध आचार्य भी है, उद्योगपति भी हैं और समाजसेवी भी हैं।